श्राद्ध किसे कहते हैं? कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध कर्म असत्य है। श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है? पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है? जानिए सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। श्रद्धा से किया जाने वाला वह कार्य जो पितरों के निमित्त किया जाता है, श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध कर्म पूर्ण रूपेण आवश्यक कर्म है और शास्त्र सम्मत है। वर्तमान काल में लोगों में ऐसी रीति ही चल पड़ी है कि जिस बात को वे समझ जाएं वह तो उनके लिए सत्य है, परंतु जो विषय उनकी समझ के परे है, बाहर है, उसे वे गलत कहने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध कर्म असत्य है। बता दें कि कली काल के लोग प्रायः स्वार्थी हैं। उन्हें दूसरों का सुखी होना सुहाता नहीं है। स्वयं तो मित्रों के बड़े बड़े भोज निमंत्रण स्वीकार करते हैं, मित्रों को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं, रात दिन निरर्थक व्यय में आनंद मनाते हैं, परंतु श्राद्ध कर्म में एक ब्राह्मण को भोजन कराने में भार अनुभव करते हैं। जिन माता पिता के जीवन भर सेवा करके भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, उनके पीछे भी उनके लिए श्राद्ध कर्म करते रहना आवश्यक है। मनुष्य मात्र के लिए शास्त्रों में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण बताए गए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारा जाता है। श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है? विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्ता से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। पितृपक्ष मतलब आश्विन कृष्ण पक्ष में तो पितृगण स्वयं श्राद्ध ग्रहण करने आते हैं तथा श्राद्ध मिलने पर प्रसन्न होते हैं और न मिलने पर लौट जाते हैं और निराश होकर श्राप देकर चले जाते हैं। विष्णु पुराण में पितृगण कहते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो धन के लोभ को त्याग कर हमारे लिए पिंडदान करेगा। विष्णु पुराण में श्राद्ध कर्म के सरल से सरल उपाय बतलाए गए हैं, अतः इतनी सरलता से होने वाले कार्य को त्यागना नहीं चाहिए। यदि हम चिट्ठी पर नाम पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दें, ध्यान दीजिए, तो वह अभिष्ट पुरुष को वह जहां भी है अवश्य मिल जाएगी। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, जिनका नामोच्चारण किया गया है उन पितरों को वे जिस योनि में हो श्राद्ध प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सभी पत्र पहले बड़े डाकखाना में एकत्रित होते हैं और फिर उनका अलग अलग विभाग होकर उन्हें अभिष्ट स्थानों में पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार अर्पित पदार्थ का सूक्ष्म अंश सूर्य रश्मियों के द्वारा सूर्य लोक में पहुंचता है और वहां से बंटवारा होता है तथा अभिष्ट पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आवाहन किए गए हमारे पितृगण स्वयं उनके शरीर में सूक्ष्म रूप से स्थित हो जाते हैं। अन्न का स्थूल अंश ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंश को पितर ग्रहण करते हैं। श्राद्ध करने से क्या लाभ है? यदि पितर पशु योनि में हो तो उन्हें उस योनि के योग्य आहार हमारे द्वारा कैसे प्राप्त होता है? यदि पितर परम धाम में हो जहां आनंद ही आनंद है, वहां तो उन्हें किसी भी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं है, फिर उनके लिए किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ चला जाएगा? क्या उन्हें लाभ नहीं मिलेगा? पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है? विदेश में हम जितने रुपये भेजें उतने ही रुपयों का डॉलर आदि उस देश के अनुसार विभिन्न सिक्के रुपयों में होकर अभिष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक
अर्पित अन्न पितृगण को भी जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। जैसे हम दूसरे शहर में अभिष्ट व्यक्ति को कुछ रुपये भेजते हैं, परंतु रुपये वहां पहुंचने पर पता चले कि अभिष्ट व्यक्ति तो मर चुका है, तब वह रुपये हमारे ही नाम होकर हमें ही मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही परम धाम वासी पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध पूर्ण रूप से हमें ही मिल जाएगा, अतः हमारा लाभ तो सब प्रकार से ही होगा। ओम शांति शांति शांति।